ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस डिज़ाइन को 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बुन लिया है। अब हमने इसके कंधे की काट करनी है। इस डिज़ाइन को मैंने कैसे बुना है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। ये देखिए, अब हम इसके कंधे की काट करना स्टार्ट करेंगे। कंधा कैसे घटाना है वो बताऊंगी आपको। यहाँ पे हमने एक चेन बुनी और दूसरी साइड पे इसको टर्न कर लिया। यहाँ पे हम नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने 5 लूप में एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुन लिया और यहाँ पे एक चेन बुनी और ये आगे वाले लूप में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लिया और ये 2 3 4 5 5 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बुना और फिर एक दफ़ा बुना तो ये 6 दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे 2 चेन बुनी और दूसरी साइड पे हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन लिया। इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड तक, यहाँ तक हम इसको बुन लेंगे। ये देखें, ये हमने यहाँ तक बुन लिया है। अगेन हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। फर्स्ट वाले लूप को छोड़ के सेकंड वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और इससे आगे वाले लूप में भी सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। थर्ड वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे और आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, बाकी डिज़ाइन हम सेम उसी तरह से बुनेंगे जैसे कि हमने स्टार्ट में बुना था। फ्रेंड्स, आप इस स्वेटर को अपनी पसंद की ऊन से, अपनी पसंद के कलर से बना सकते हैं और आपको ये डिज़ाइन तभी समझ में आएगा अगर आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे। तो आप इस स्वेटर को कॉपी करने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम इसको इस दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए, इस डिज़ाइन को हमने यहाँ तक बुन लिया है और इस वाले लूप में हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुना है। ये देखें, अगेन इसके साथ ही हम एक और डबल क्रोशिया बुन लेंगे और फिर आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन हम इसमें फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आप भी कीजिएगा तो तब आपके कंधे की जो काट है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। एक चेन बुनने के बाद दूसरी साइड पर टर्न कर लेंगे। सेकंड वाले लूप में डालते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशिया को बुन लिया और चौथे वाले लूप में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लिया और आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इस तरह 3 लूप में हमने डबल क्रोशिया को बुन लिया। तीन दफ़ा चेन बुनने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, और इसी तरह से हम इसको इस कॉर्नर तक बुन लेंगे। जितना हमने एक साइड से कम करना है उतना ही हमने दूसरी साइड से भी कम करना है।
ये देखिए दोनों साइड से हमने एक जितना कंधा घटाना है तभी इसकी परफेक्ट शेप आएगी। और यहाँ पे हमने 2 लूप को स्किप किया है और तीसरे वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 दफ़ा चेन बुनेंगे और जहाँ पे हमने नीचे 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बुना है उसके आगे हम 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर उन दोनों लूप के ऊपर भी एक दफ़ा डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह यहाँ पे 3 दफ़ा डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इस डिज़ाइन को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। इस डिज़ाइन को इसी तरह से बुनते हुए हम इसके इस कॉर्नर तक इसको यहाँ तक बुन लेंगे। और ये देखें यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे और फिर से हम यहाँ पे एक और लूप में डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। इस तरह से 3 लूप में हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बुन लिया। दूसरी साइड पे टर्न किया और यहाँ पे हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुन लिया, ये देखिए। और थर्ड टाइम हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे और इस तरह हमने इस एक लूप में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुन लिया है। और आगे के लूप में भी हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से आपने बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कंधे की काट कैसे की है। इसी तरह से इसको बुनते हुए हमने इस साइड तक बुन लेना है। और ये देखें ये हमने दूसरी साइड तक इसको बुन लिया है। हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने दोनों साइडों से एक जितना कंधा घटाना है। ये देखिए दूसरी साइड पर टर्न करने के बाद हम यहाँ पे 2 लूप को फिर से स्किप करेंगे और तीसरे वाले लूप में हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे और फिर से यहाँ पे हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को बुनते जाना है। इस साइड तक हम इस डिज़ाइन को बुन लेंगे। ये देखें इस कॉर्नर तक हमने इस डिज़ाइन को बुन लिया है। तो यहाँ पे एक चेन बुनने के बाद दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हमने एक लूप को स्किप किया है और दूसरे वाले में डबल क्रोशिया को बुन लिया। इसके बाद हमने सेम डिज़ाइन को सेम तरीके से बुनते जाना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से बुनेंगे और इसको हम यहाँ से दूसरे कॉर्नर तक बुन लेंगे। ये देखें इसको मैंने दूसरे कॉर्नर तक बुन लिया है। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 3 दफ़ा चेन बुनने के बाद दूसरी साइड पर टर्न कर लेंगे। अगेन इसके सेंटर में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे और एक चेन बुनेंगे और फिर से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। इस डिज़ाइन को हम दूसरे कॉर्नर तक इसी तरह ले जाएंगे और इस डिज़ाइन को अब हमने घटाना नहीं है, इसको हमने इतना बुनना है जितना हमें इसका कंधा चाहिए। जितनी आपकी कंधे की चौड़ाई है उसके मुताबिक आप इसको बुन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसका फ्रंट का पार्ट बनाया है। जितनी आप बैक की चौड़ाई रखेंगे उसका हाफ हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट को हमने 2 पार्ट में बनाना है। और ये इसके मैं 3 स्टेप बुन चुकी हूँ। अब हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट हम इसके अंदर वाली साइड पे बनाएंगे और यहाँ पे हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। चलिए हम पॉकेट बनाना स्टार्ट करते हैं।
इस तरह से ऊन को गिरा लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी पॉकेट स्टार्ट करनी है। तो इस डबल क्रोशिया के अंदर वाली साइड पे क्रोशिया को डालते हुए इस गिरा वाली ऊन को हम अपनी तरफ खींच लेंगे और इस गिरा को टाइट करेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बुनेंगे और आगे वाले डबल क्रोशिया को हम अंदर वाली साइड से इस तरह उठाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया को बुन देंगे। अगेन हम इसी तरह से आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। ये देखें, अगेन हमने आगे वाले लूप में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया को उठाना है और इस तरह से अगर आप इसकी पॉकेट बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेगी और बाहर वाली साइड से ये दिखेगा भी नहीं कि आपने ये पॉकेट कैसे बनाया है। ये देखें, इस डिज़ाइन को इसी तरह से हम बुनते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम अंदर वाली साइड से उठाते हुए इनको बुनते जाएंगे डबल क्रोशिया। और डबल क्रोशिया को हमने इतना बुनना है जितनी हमें इसकी पॉकेट चाहिए। इसकी पॉकेट हम यहाँ तक बनाएंगे तो इसी तरह से हम यहाँ तक डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। और ये देखें, जितनी हमें पॉकेट की चौड़ाई चाहिए उतना हमने इसको बुन लिया है और इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बुनते हुए इसको हम 3 स्टेप तक बुन लेंगे। ये देखिए, हमने इसको 3 स्टेप तक बुन लिया है। मीन के जितना हमने डिज़ाइन फ्रंट का बुना है उतना हमने इसको डबल क्रोशिया को बुन लिया है। और फ्रेंड्स, फ्रंट की गले की काट भी हमने बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि हमने बैक साइड के कंधे की थी, लेकिन फ्रंट साइड का ये होगा कि हम गले की और कंधे की एक साथ काट करेंगे। मीन के दोनों साइडों से हम लूप को एक जितना कम करेंगे तो फ्रंट का भी बिल्कुल वैसा ही हमारा शेप आएगा जैसा कि एक परफेक्ट स्वेटर का होता है। यहाँ तक हमने इस डिज़ाइन को बुन लेना है और अब हमने इसके साथ पॉकेट अटैच करनी है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन को पॉकेट के ऊपर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसका एक पार्ट जो है वो मुझसे मिसिंग हो गया था, जिसमें मैंने आपको फ्रंट का गला और कंधा घटाना बताया है, तो वो पार्ट मुझसे मिसिंग हो गया था। अगर आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी कि मैंने फ्रंट के पार्ट का जो है गला और कंधा कैसे घटाया था। तो इसी तरह से हम इसको बैक वाली जो हमने पॉकेट बनाई है उसके ऊपर बुनते जाएंगे डिज़ाइन को। और इसी तरह से हम इसको बुन लेंगे, इसी तरह हम इसको बुन लेंगे। और ये देखिए, ये स्वेटर हमारा जो है वो रेडी हो गया है, जो दिखता है कुछ इस तरह से। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे बुना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अपनी एक नई क्रोशिया आइटम के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।